बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही मज़ेदार से चिकन जिंगर पराठा रोल की रेसिपी बनाएंगे और बहुत मज़ेदार बनते हैं ये, घर पे बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं। इसके साथ हम बहुत मज़ेदार सी सफ़ेद तिल की चटनी भी प्रिपेयर करेंगे जो कि इसका मेन इंग्रेडिएंट है, और इसी के साथ ही जिंगर का मज़ा आता है और बहुत आसानी से पराठे रेडी करेंगे। ठीक है, आइए अपनी रेसिपी का सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास आधा किलो चिकन है। इसमें हम जो मसाला लगाएंगे, सबसे पहले मैंने 1 टीस्पून जो है इसमें नमक शामिल किया है, हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर शामिल किया है, हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने मिक्स हर्ब, या अगर आपके पास मिक्स हर्ब ना हो तो ऑरिगेनो आप डाल लीजिए, ऑरिगेनो हर्ब डाल लीजिए। अगर ये दोनों चीज़ें ना हो तो आप माइनस भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन इससे फ्लेवर ज़रा और अच्छा हो जाता है। 2 टेबल स्पून इसमें मैंने रेड सॉस इसमें शामिल किया है, 2 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस शामिल किया है, और 3 टेबल स्पून मैंने इसमें सिरका शामिल किया है। ठीक है, आप सिरके की जगह लेमन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से चिकन में मिला के आप फ्रिज में तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दीजिए, ताकि अच्छी सी चिकन हमारी इन मसालों के साथ मैरिनेट हो जाए। जब तक हमारी चिकन मैरिनेट हो रही है, इसके साथ हम सफ़ेद जो हमारी चटनी है उसकी हम तैयारी कर लेते हैं और पराठे का आटा गूंथ लेते हैं। अच्छा, चटनी के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 चम्मच भर के खाने के सफ़ेद तिल दी हैं। इनको आप हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे। ठीक है, ड्राई रोस्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप बग़ैर ड्राई रोस्ट किए तिल शामिल नहीं कीजिएगा, क्योंकि ड्राई रोस्ट करने से ही इस चटनी का मज़ेदार सा फ्लेवर निकल कर आता है। ठीक है, हल्का सा ड्राई रोस्ट कीजिएगा कि हमारे तिलों का कलर है बिल्कुल लाइट ब्राउन सा हो जाए। ब्लेंडर ले लीजिए। इसमें मैंने 2 कप के करीब मायोनीज़ इसमें शामिल की है, 6 से 7 जवे मैंने इसमें लहसुन के डाले हैं, 4 टेबल स्पून मैंने इसमें सिरका शामिल किया है, हाफ़ टी स्पून से कम मैंने इसमें नमक शामिल किया है, हाफ़ टी स्पून मैंने दखनी मिर्चें डाली हैं, यानी सफ़ेद जो हमारी मिर्चें होती हैं वो मैंने शामिल की हैं, और जो हमने तिल फ्राई करके रखे थे, ड्राई रोस्ट करके रखे थे, वो मैंने इसमें शामिल कर दिए। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से आप ब्लेंड कर लीजिए। ठीक है, इसमें कोई पानी वगैरह कुछ भी नहीं डलेगा, और ये इसी तरह से ही चटनी रेडी होगी। चम्मच से ऊपर नीचे कर लीजिएगा अगर थोड़ी मुश्किल हो रही हो आपको तो, और इस तरह से बहुत आसानी से हमारा पेस्ट रेडी हो जाएगा। ये चटनी हमारी रेडी हो गई है। इसको एक प्याले में निकाल के फ्रिज में रख दीजिए। बहुत मज़े की ये सॉस बनती है। अच्छा, अब हम पराठे के आटे की तैयारी कर लेते हैं। पराठे के आटे के लिए मैंने यहाँ पर मैदा लिया है, तकरीबन आधा किलो के करीब मैदा है ये मेरे पास। अगर आपके पास मैदा अवेलेबल ना हो तो जो सफ़ेद आटा होता है हमारा, जिसे हम फ़ाइन आटा कहते हैं, जिससे बाज़ार वाले पराठे बनाते हैं, वो भी आप इसमें ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर मैदे के पराठे बनाए हैं। ठीक है, आप मैदा ले लीजिए। आटे में मैंने हाफ़ टी स्पून नॉर्मल सॉल्ट डाला है, और इसके साथ मैंने 4 चम्मच खाने के जो है वो घी शामिल किया है। ठीक है, घी शामिल कीजिएगा। घी आप शामिल करना नहीं चाहते तो आप 4 चम्मच ऑयल के इसमें शामिल कर लीजिए। सबसे पहले ऑयल और नमक को अच्छी तरह से आटे में मिला लेंगे। सबसे पहले आपने इनको मिलाना है, डायरेक्ट पानी नहीं डालना है, हल्के हाथ से आप इसको मिला लीजिए। जब आपका घी अच्छी तरह से आटे में मिक्स हो जाए, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा बिल्कुल पानी डाल के, तकरीबन आधा ग्लास के करीब पानी लगेगा, और आपका आटा अच्छे से गुंज जाएगा। ये आपके मैदे पे डिपेंड करता है कितना पानी लगता है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और नरम सी डो रेडी कर लीजिए। जिस तरह से हम घर के आटे की डो रेडी करते हैं उससे थोड़ी सी हार्ड होगी ये डो। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा आटा गूंदा है ये। इसके ऊपर आप तेल लगा के इसको अच्छी तरह से 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख दीजिए। फिर आप इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लीजिए। जिस तरह हम आटे के पेड़े बनाते हैं अपने घर के लिए, उससे हाफ़ साइज़ के आप बनाइएगा, क्योंकि हमें जिंगर के पराठे बहुत पतले पतले से बनाने हैं, मोटे पराठे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। ठीक है, ये पेड़े बना के आप फिर उसके ऊपर से ऑयल लगा के ढक के इसको रेस्ट के लिए छोड़ दीजिए 10-15 मिनट के लिए। जिंगर के लिए सूखा मैदा रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने सबसे पहले हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने इसमें नमक शामिल किया है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें चिकन पाउडर शामिल किया है, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर इसमें शामिल किया। इसके साथ ही मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने बेकिंग पाउडर शामिल किया है। इससे हमारी जो ऊपर की जो लेयर्स हैं जिंगर की, बहुत ज़बरदस्त फूलती हैं, बहुत अच्छी बनती हैं। ये सब चीज़ें आप अच्छी तरह से मिक्स करके एक साइड पर रख लीजिए। एक बॉल ले लीजिए, उसमें आप ठंडा पानी फिल करके रख लीजिए। पानी जो है वो आपका बहुत चिल होना चाहिए। मैं आगे जाके बताती हूँ इस पानी का क्या इस्तेमाल होगा। ये जो आपने चिकन मैरिनेट करके रखी हुई है, इसको आप सबसे पहले आप मैदे में कोट करेंगे अच्छी तरीके से। बिल्कुल हल्के हाथ से आप पहले मैदा लगाएंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से आप ये काम करेंगे, क्योंकि जो चिकन में मसाला लगा हुआ है बिल्कुल भी हटना नहीं चाहिए। जब मैदा अच्छी तरह से ऊपर कोट हो जाएगा, फिर आप सख्त हाथ से इसको अच्छी तरह से प्रेस कीजिएगा। जितनी भी लेयर्स बनी होंगी बन जाएंगी। पहले स्टेप में आप ये सारी चिकन
करके आप अच्छी तरह से पहले स्टेप में आप ये करके एक अलग से प्लेट में जमा कर लीजिए। ठीक है, ये सारी आपकी चिकन रेडी हो जाएगी। फिर सेकेंड स्टेप में जो हमने ठंडा पानी इसमें लिया है, ये जो सारी आपकी फर्स्ट कोटिंग हुई है मैदे की, वो दोबारा आप चिकन का पीस लेंगे, ठंडे पानी में डिप करेंगे, फिर उसके बाद मैदे में डिप करेंगे। इसी तरीके से हल्के हाथ से आप पहले इसको प्रेस करेंगे, फिर सख्त हाथ से इसको प्रेस करके जितने भी क्रम्स बनने होंगे वो बन जाएंगे। इसी तरह से आप जो एक्स्ट्रा मैदा है वो झाड़ते रहिएगा और आप अलग प्लेट में ये प्लेट बना के आप रख लीजिए। बहुत अच्छे हमारी लेयर्स बनते हैं इस पर, और चिकन भी हमारी अच्छे से मसाले में कोट हो गई है, बिल्कुल भी फीकी नहीं है अंदर से। ये देखिए, झाड़ के आप अलग अलग प्लेट में आप इस तरह से सारे जो है वो चिकन के पीसेस जमा करके अलग प्लेट में रखते जाइए। जब आपके सारे पीसेस अच्छी तरह से कोट हो जाए मैदे में, तो फिर उसके बाद आप तेल गरम कर लीजिए। तेल पहले अच्छी तरह से आप गरम कर लीजिएगा, फिर उसको मीडियम कर लीजिएगा। ठंडे तेल में आप बिल्कुल भी नहीं डालिएगा, लो मीडियम हीट होनी चाहिए आपके ऑयल की। फिर आप ऑयल में एक एक पीस आप डालते जाइए। ठीक है, शुरू में आपने 1-2 मिनट तक बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाना है, इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। तकरीबन ये हमारी चिकन थोड़ी सी मोटी कटी हुई है, तो इसको थोड़ा सा 5 से 7 मिनट लगेंगे फ्राई होने में, ताकि अंदर तक हमारी चिकन जो है वो पक जाए। चिकन डालने के बाद आपने आंच हल्की कर लेनी है, तेज़ आंच नहीं कीजिएगा कि ऊपर से हमारी चिकन जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाए और अंदर से कच्ची रह जाए। आहिस्ता आहिस्ता आप पीसेस आप अपने तेल में डालते रहिए और चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना है। फिर 2 मिनट के बाद हम इसमें चम्मच चला के इसको ऊपर नीचे कर लेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में, बहुत अच्छी सी क्रिस्पी गोल्डन फ्राई हो जाएगी। तो आप इस तरह से आप सारी चिकन को अपनी फ्राई करके एक प्लेट में रख लीजिए। हमारी जो है वो चिकन भी अच्छी तरह से रेडी हो गई है। जिंगर की प्लेट हमारी रेडी हो गई है, हमारी सॉस भी बिल्कुल रेडी है, पराठे के पेड़े भी हमारे बिल्कुल रेडी हैं। इतनी देर में हम अपने पराठे भी रेडी कर लेते हैं। पराठों के लिए आपने कुछ भी नहीं करना है, पेड़ा उठाना है आपने, इसमें खुश्की बिल्कुल भी नहीं लगेगी क्योंकि हमारे पेड़े बहुत सॉफ्ट हैं। इसके ऊपर हमने ऑयल लगाया था, आप हाथ से हल्के हल्के दबा के इसको राउंड शेप में कर लीजिए। ठीक है, और अगर आपको ज़रूरत पड़े कि आपका पेड़ा नहीं फैल रहा है तो आप थोड़ा सा घी या तेल लगा के उंगलियों पर इसको फैलाने की कोशिश कीजिए, बहुत आराम से आपके पराठे फैल जाएंगे। कोई हमें लेयर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है पराठे की, बगैर लेयर के हम पराठे बना रहे हैं, लिहाजा आप एक स्टेप में ही अपने पराठे सारे रेडी कर लीजिए। ठीक है, ये हमारे पास आधा किलो मैदा था जिससे हमारे 12 पेड़े आराम से रेडी हो गए हैं। ठीक है, आपके 12 रोल आराम से रेडी हो जाएंगे। आप पतले पतले से पराठे बनाइए, तवे पे डालिए, पहले ऊपर नीचे से अच्छी तरह से सेक लीजिए, फिर उसके बाद आप बहुत थोड़ा सा घी लगाइए, इसके ऊपर ज़्यादा घी नहीं लगाइएगा, थोड़ा थोड़ा घी लगा के सेक के तमाम पराठे एक प्लेट में जमा कर लीजिए। ठीक है, अब हम आपकी तीनों चीज़ें रेडी हो गई हैं, पराठे भी रेडी हैं, जिंगर भी रेडी है और बहुत मज़ेदार सी वाइट सॉस भी रेडी है। एक तरफ आप प्याज भी बारीक बारीक स्लाइस करके काट लीजिए, बंद गोभी भी काट के रख लीजिए। और बस अब हम जो है अपने जिंगर रोल सैम्पल करते हैं किस तरीके से बनाते हैं। आप एक बटर पेपर ले लीजिए, उसके ऊपर पराठा रखिए, सबसे ऊपर जो है आपने ये जो सॉस बना के रखी है वाइट सॉस, बहुत मज़े की ये सॉस बनती है, ये ज़रूर बनाइएगा और ये आप इस पर फैला लीजिए। फिर आप जिंगर की जो है आपने जो बोटियां करके रखी हैं, क्योंकि जिंगर हम पूरी पूरी बोटियां इस तरह से नहीं डालेंगे, हम रोल बना रहे हैं, तो हमने पहले इसको बोटी में कट कर लिया है। इसकी आप बोटियां इसके ऊपर डाल लीजिए जिंगर की, और बंद गोभी डाल लीजिए, प्याज डाल लीजिए, ऊपर से आप दोबारा से जो वाइट सॉस डाली है वो आप इसमें शामिल कर लीजिए। ये देखिए हमारा जो है जिंगर रोल आप बटर पेपर में रैप कर लीजिए, बहुत मज़ेदार सा जिंगर रोल रेडी है। और ये किसी भी तरीके से बाज़ार के जिंगर रोल से कम नहीं है, बल्कि बहुत ज़बरदस्त बना है। अपनी आंखों के सामने हर चीज़ आपने बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल की है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे और मेरे चैनल KBF कुकिंग को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल रखिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।